फाइल नंबर 1, अगर आपने लव चूज़ किया था तो ये रही आपकी रीडिंग। हम सबसे पहले टैरो से आपके लिए कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, इनसाइट्स लेने की कोशिश करेंगे और आपके ज़ोडियाक्स चेक करने की कोशिश करेंगे। आपके ज़ोडियाक क्या हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग या फिर आपके पार्टनर के ज़ोडियाक क्या हो सकते हैं। एंड साथ में हम लोग कुछ डीप डाउन मैसेजेस भी चेक करने की कोशिश करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, एक कार्ड हमारा पहले ही रिवील हो चुका है जिसमें ओके 6 ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स एक नॉस्टैल्जिया की बात करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे या तो पास्ट से कुछ चीज़ें वापस रिकंसाइल करने की कोशिश कर सकती हैं आपकी लाइफ में, रिसेंट फ्यूचर में मैं बता रही हूँ, या फिर ये हो सकता है कि ये हो चुका हो, क्योंकि ये चीज़ मुझे ज़्यादा दूर की नज़र नहीं आ रही है। ऐसे रिश्ते जिनमें आपको पहले लगा था कि अब इनमें शायद कुछ सॉल्व नहीं हो सकता या फिर इनमें कुछ बचा नहीं है, उनमें आपको वापस कुछ होप दिखने को मिलेगी। ये पास्ट के हो सकते हैं, फ्रेंडशिप हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। ये आपको फ्रेंडशिप और आपकी फैमिली में भी आपको दिख सकते हैं, टूटते हुए रिश्ते कुछ बच सकते हैं। साथ में नॉस्टैल्जिया की बात कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों को वापस करने लगोगे जो आपको बचपन में करना पसंद था, या फिर यहाँ पे कुछ लोगों का बचपन का रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये कोई बचपन का क्रश भी हो सकता है जो आपको बहुत टाइम बाद वापस मिले। ये अनएक्सपेक्टेड कुछ टर्निंग पॉइंट्स आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। टेल मी आपसे कौन सा रेजोनेट कर रहा है इन कमेंट सेक्शन। तो मैं फ़िलहाल क्लैरिफायर्स यूज़ करूँगी, बाकी कार्ड्स भी बाद में फिर खोलेंगे। अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड विजिट हो सकता है। ये कोई रीच आउट करेगा आपको अनएक्सपेक्टेडली पास्ट से, ऐसा मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी क्लैरिफायर्स पहले देख लेते हैं। राइट, ये कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है तो ओके, हम इसे बाद में देखेंगे। मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ, इनके हिसाब सोचिए मैंने इसे स्ट्रेट क्यों कर दिया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ लिटरली कोई रीच आउट कर रहा है और ये बार बार मैसेज आ रहा है। अनएक्सपेक्टेडली कोई आ रहा है, पास्ट से आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे और आप वेट करते करते ना थक गए। लव में ये पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते थे अपने लव्ड वंस से मिलने के लिए, लेकिन स्थिति नहीं बन पा रही थी। अब फाइनली आप वापस ट्रैवल कर पाओगे अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए। ऐसा भी हो सकता है।
ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं आप कहीं और हो इस समय। आप अभी घर पर नहीं हो, आप शायद कहीं और रह रहे हो और पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, या फिर लैक ऑफ सिचुएशंस की वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो ट्रैवल होती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट वैसे ये करियर रीडिंग नहीं है, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते थे किसी रीज़न से, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, या फिर आपका पर्सन बाहर रहता है, आप उसके पास रहना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे, और फाइनली वो चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही हैं। सन ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपका दिल बहुत खुल रहा है, आपका दिल हील हो रहा है, आई कैन सी। आपके लिए टर्निंग पॉइंट जो आ रहा है इन चीज़ों के अलावा, वो ये भी है कि आने वाले समय में ना आप लोगों से प्यार मांगना बंद कर दोगे। आप ना नेचुरली फ्लो करोगे, आप जहाँ जाओगे वहाँ आप प्यार बटोरोगे अपने आप नेचुरली। एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आपका जो टर्निंग पॉइंट है ना लाइफ में, वो एक चीज़ रियलाइज़ करना भी है। एक रियलाइजेशन आपको हिट करेगा नाउ कि, या कर चुका होगा, या फिर आने वाले समय में आपको करेगा, कि जो असली प्यार है ना वो अंदर से आता है, और उसे सिर्फ सुनना नहीं, उसे महसूस करोगे आप कैसे आता है वो। और देन ना फाइनली आपको इतनी नीड नहीं लगेगी, आप खुद लोगों को प्यार दोगे, आप बेसिकली बहुत हील हो जाओगे। इतनी हाई लेवल की आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगी कि आपको सामने वाले की नीड नहीं लगेगी प्यार महसूस करने के लिए, आपको अंदर से प्यार महसूस होगा। जैसे ये लड़की, इसके पास फ्लावर्स हैं तो ये उनको बांट रही है, और लोगों को ये चीज़ दिखेगी, आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आप ग्लो करोगे। जब ये चीज़ें आपके साथ होंगी आप ग्लो करोगे बहुत ज़्यादा, और ये आपकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि आप जब इतना सुंदर महसूस करोगे, अंदर से अबंडेंट महसूस करोगे, तो अबंडेंस को ही आप अट्रैक्ट करोगे। आपके आसपास की चीज़ें, आपके पास प्यार, मनी, प्रोस्पेरिटी सब खुद अट्रैक्ट करेगी जब आप सेल्फ लव में टैप इन करोगे, रियल सेल्फ लव में टैप इन करोगे, स्पिरिचुअली। ओके, दिस इज़ नाइस। आप अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा भी रिलीज़ करोगे आने वाले समय में। यहाँ पे लव एनर्जी नॉस्टैल्जिया वाली ज़रूर है, हालांकि हम लव में टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं, बट यहाँ मुझे अपने आप को लेके ज़्यादा लग रहा है, जैसे ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का ये है कि बाहर से नहीं, अंदर से प्यार महसूस करना। और यही है आपके आने वाली लाइफ में जो सब कुछ बदल के रख देगा। आपके देखने का नज़रिया, आप क्या देखते हो, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपका पहनने ओढ़ने का तरीका, पर्सनैलिटी, सब चेंज हो जाएंगी एक के बाद एक। आपके बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएंगे, ऊपर से नीचे आप डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। आपकी सोच चेंज हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और यहीं आप ग्लो करने लगोगे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो मैसेज। ऑक्यूपेशन, आप ना पीस बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ आने वाले समय में बहुत काम हो रही है। आप ड्रामा इग्नोर कर रहे हो अपनी लाइफ में। मुझे बहुत पीसफुल वाइब आ रही है आपकी, जिससे आपका एनर्जी लेवल ना बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। आप बहुत कामिंग सिचुएशन में जा रहे हो। बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सूटर्स आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी फिशेस हैं वाटर में। ये आपकी वर्थ देख रहे हैं और आपकी प्योरनेस को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। तो आपको आने वाले समय में बहुत सारे लोग प्रपोज कर सकते हैं, आप में इंटरेस्ट जता सकते हैं। तो मेक श्योर आप किन को चांस दो, बिकॉज मुझे बहुत लोग यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। डेविल्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप आने वाले समय में खुद को काफ़ी एक्सप्लोर भी करोगे
और एक्सप्लोर इन द सेंस अपनी बॉडी को, अपनी इच्छाओं को हर तरीके से आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे कि आप चाहते क्या हो, यू नो। एंड ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है और ये काफ़ी हील्ड पर्सन है। किंग ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली इमोशनल मैच्योरिटी है इसके पास, ये मजा हुआ है। और साथ में टेलीस्कोप से मुझे ऐसा लग रहा है इस पर ये पर्सन ने ना आप में पहले से ही इंटरेस्ट है, ये रीच आउट अप करेगा, ये आपको दूर से देखता है। मतलब ये आप में काफ़ी समय से इंटरेस्टेड था लेकिन ये रीच आउट नहीं कर रहा था, हेजिटेशन की वजह से या फिर आई डोंट नो, बट ये डिवाइन इंटरवेंशन मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये जो कैट है, ये कैट पुल आउट कर रही है फिश को। तो या मुझे ऐसा लग रहा है ये डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। इसे कुछ चीज़ें ऐसा लगेगा, ऐसा रियलाइज़ होगा कि अब इसे करना चाहिए और ये फाइनली करेगा। ऑलराइट, ये कुछ चीज़ों में स्टक था, इसका जो ध्यान था वो बटा हुआ था, ये इसीलिए भी आप तक रीच आउट नहीं कर रहा था। ट्रायल एंड लेबर, या डेफिनेटली इसका ध्यान बटा हुआ था, ये पहले और चीज़ों में फंसा हुआ था एंड नाउ चीज़ें इसकी सॉल्व हो गई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन के अलावा इसके दिमाग में फॉग बहुत है, इसे लगता था शायद आप अवेलेबल नहीं हो, ऐसा भी लग सकता है। पर शायद इसे कहीं से पता चलेगा कि नहीं दिस और दैट पर्सन इज़ सिंगल राइट नाउ और समथिंग, और ये थोड़ा सा फिर इसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे ट्राई करना चाहिए। सॉरी गाइस, मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाता है बीच बीच में। ये एक्स्ट्रा कार्ड था जो आया था और ये मैच्योर मैन। इसकी एनर्जी बहुत वाइज एनर्जी है, आई कैन सी, और इसकी आँखें ये साइड में देख रहा है। मतलब ये पर्सन का एनर्जी ऐसा है कि इसने शायद आपको मल्टीपल टाइम्स स्पाई भी किया होगा। एंड या फॉर सम ऑफ यू ग्लोब से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन यहाँ का नहीं हो सकता, ये यहाँ से थोड़ा दूर रहता होगा जहाँ भी आप रहते हो सकता है कि जब आप ट्रैवल करो किसी भी रीज़न से, जो मैंने पहले डिस्कस करी थी, अगर आप ट्रैवल करो तो आप इस पर्सन से बाहर मिलो, जहाँ आप करंटली हो ये वहाँ नहीं है पर्सन। या तो ये पर्सन बाहर से आ रहा है और तब आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो, अगर ये बिल्कुल टोटली स्ट्रेंजर है, और या फिर ये पास्ट में आप इससे मिले थे बट इतनी चीज़ें कुछ बन नहीं पाई थी, तो या ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। मेरी टंग फंबल कर रही है, आई एम सॉरी। इसकी एनर्जी थोड़ी नर्वस भी है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का हो, ऐसा भी हो सकता है, बट ये डेफिनेटली वाइज बहुत है। इसकी जो एज होगी ये उससे ज़्यादा वाइज होगा। बुक्स एंड ऑल, इससे मुझे लग रहा है लाइट्स यहाँ पे दो तरफ लिकर्ड हैं। ओ माय गॉड, या एक तरफ लड़की की तरफ लाइट है और एक तरफ लड़के की तरफ लाइट है। सो या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। आप लोग जब भी मिलोगे, आप लोगों के इंटरेस्ट, हॉबीज़, आप लोग अगर बुक्स पढ़ते हो तो आप दोनों को सेम राइटर पसंद होगा। आप जब बात करने बैठोगे तो आपको रियलाइज़ होगा। सेम फेवरेट ऑथर होना, आई मीन। ये आप जिस तरीके से सोचते हो ये उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जब आप देखते नहीं होंगे तब ये आपको ऑब्जर्व करता होगा, क्योंकि राइट नाउ आप काम कर रहे हो, बिज़ी हो, और ये पर्सन इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है कि या पाइल 1 बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपनी चीज़ों को लेके। ऐसे लोग आजकल नहीं मिलते हैं जो इतने प्योर हार्टेड हों, डेडिकेटेड हों, यू नो, अपने आप में सक्षम फील करते हों, इतनी अच्छी थॉट प्रोसेस रखते हों, जिस तरीके की ये सोचता है कि आजकल के लोग मैच नहीं खाते हैं। अच्छा, तो हम ज़ोडियाक अभी चेक करने की कोशिश करते हैं।
आपके या फिर इस पर्सन का ज़ोडिएक क्या हो सकते हैं? थैंक यू मदर यूनिवर्स। फाइल 1 की ज़ोडिएक या फिर उनके पर्सन की ज़ोडिएक क्या हो सकते हैं? एंड मून इन टॉरस, ट्रस्ट दैट काम इज योर सुपर पावर नॉट योर वीकनेस। मैंने कहा था आप आने वाले समय में बहुत कामिंग एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए ना गाइस कि आपको लगे कि सामने वाला बहुत शाउट कर रहा है और मेरे को भी शाउट करना चाहिए, शायद मैं ज़्यादा शांत रहती हूँ या रहता हूँ तो सामने वाला अपने आप को पावरफुल महसूस करने लग जाता है कि उसने आपके ऊपर डोमिनेंट बिहेवियर विन कर लिया, तो नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिट आपसे कह रही है कि ट्रस्ट दैट काम इज़ योर सुपर पावर नॉट योर वीकनेस। ये आपकी वीकनेस नहीं है। आपको अपनी एनर्जी सिर्फ वहाँ पर डालनी है जहाँ पे आपको डालने की ज़रूरत है। आपको लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपका पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, बट अगर आप अपना पीस डिस्टर्ब नहीं होने दोगे तो यही आपकी सुपर पावर होगी, वही आपका टेस्ट होगा। और अगर आप उसे कर लोगे बखूबी तो वो आपकी विन होगी। भले सामने वाले को नज़र आए ना आए, वो आपकी विन होगी। कल नहीं तो एक ना एक दिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आप अपनी लाइफ में बेटर करोगे और आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा वो पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो पर्सन को रियलाइज़ हो ही जाएगा। आपको उसे अभी दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है अगर कोई आपको अनॉय कर रहा है इन केस। Moon and Aries, feel boldly but let stillness guide your fire. बोल्डली से मुझे डबल कार्ड की बात याद आई। आपका स्टाइल चेंज हो सकता है या फिर जिन चीज़ों को आप पहले बहुत अनप्योर मानते थे, सडनली आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगोगे। अभी जनरल टैरो रीडिंग है तो मैं बहुत ओपनली नहीं बोलूँगी कुछ चीज़ों के बारे में, बट या आप एक्सप्लोर कर रहे हो कुछ चीज़ों को, तो या ये प्लेजर को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। अगर आप मैरिड हो, प्रेगनेंसी यहाँ पे मैनिफेस्ट भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। वाटर साइन, I am made of water and somehow you still leave me thirsty. So yeah, यहाँ पे कुछ बोल्ड मैसेजेस हैं and you can take it as it resonates with you. I hope you are getting my message. एंड आपका जो रिलेशनशिप होगा, अगर ये कोई नया पर्सन है और ये खास तौर पे वाटर साइन है या फिर फायर साइन है, तो लेट मी टेल यू, इसकी एनर्जी बहुत पैशनेट है। ये आपको हर तरीके से पैम्पर करने की कोशिश करेगा। इसकी लव लैंग्वेज ही टच होगी, कडल करना एंड ऑल दैट। इसकी एनर्जी बहुत स्वीट होगी, बहुत ज़्यादा शो करना कि हाँ दैट वी केयर, एंड विच इज़ सो ब्यूटिफुल। बॉटम अर्थ साइन, यहाँ सारे साइन आ गए, टॉरस, एरीज, वाटर्स, अर्थ। आई एम 70% अर्थ एंड somehow still falling for you. My God, this person is so in love with you. यहाँ पे 2 फ्लर्टी मैसेज हैं। ये पर्सन आपसे फ्लर्ट करना, इसे मज़ा आएगा इस चीज़ में, ये आपको छेड़ेंगे। अभी देखते हैं सराउंडिंग या फिर सिचुएशन, थोड़ी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे हम बाकी अदर कार्ड्स से। बाय द वे, ये और ये मेरे जो कार्ड्स हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए कार्ड्स हैं, घर पे ही मेरे होममेड कार्ड्स हैं ये। पाइल 1, ब्लू आइज़, इनकी ब्लू आइज़ हो सकती है या फिर इन्हें कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना पसंद है, या फिर आप अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने की सोच रहे थे तो डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए, आप पर अच्छी लगेंगी। न्यू मून की एनर्जी है, न्यू फेसेस स्टार्ट हो रहे हैं।
यहाँ पे डेफिनेटली किसी का व्यू बदल रहा है। आपकी लव लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है ना, वो आपसे शुरू हो रहा है। मैं यहाँ बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ सबसे पहले चीज़ें आपके अंदर से शुरू हो रही हैं और यही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है कि आपका नज़रिया बदल रहा है। आप जो चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करते थे, जो आपका पहले का बिलीफ सिस्टम था, वो पूरा शैटर हो रहा है। ये होना डेस्टिनी में था, ये होना है और यही इस समय होना है। इंट्रोवर्ट, मैंने कहा था इसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट होगी। यहाँ ब्लू एनर्जी बहुत है, तो आई थिंक वाटर साइन हो सकता है वो, या आपका साइन हो सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्पेसिफिकली। यहाँ बाय द वे बॉटम में क्लैरिफायर्स के कार्ड में बॉटम में इम्प्रिजनमेंट आया था। जो पहले की जो बिलीफ सिस्टम थे ना आपके, वो आपको इम्प्रिजेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। और अब फाइनली जब आप उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हो ना, तो चीज़ें अब मूव करेंगी। आपको रियलाइज़ होगा कि यार आपको कोई और नहीं, आप खुद रोक रहे थे, एंड यही आपकी ब्लेसिंग है जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है आने वाले समय में। इनटू साइंस, आप या फिर वो पर्सन साइंस में हो सकता है, उनके कर्ली हेयर्स भी हो सकते हैं या आपके कर्ली हेयर हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करना, नई चीज़ें ट्राई करना, आप लोगों को ये सब बहुत पसंद होगा। काफ़ी पैशनेट एनर्जी है यहाँ पे। आप लोग की पहली जो डेट हो सकती है वो नेचर के अराउंड हो सकती है। आप लोग हाइकिंग पर जाएं या फिर पार्क में जाएं, नर्सरी जाएं, या फिर आप इससे नर्सरी में पहली बार मिलो, ऐसा भी हो सकता है। बट ग्रीनरी है, डेफिनेटली आसपास ग्रीनरी है। और ये चीज़ भले आप इस पर्सन को पहले से जानते हो या नहीं जानते हो, पर आप इससे अचानक मिल रहे हो। अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ये, और ये चीज़ किसी बहाने से होगी। कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ हो रहा है यहाँ पे, तब जाके ये डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है और आप एक दूसरे से मिल रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन को पहले से जानते थे, लेकिन आप लोग अलग हो गए थे, डिस्टेंस था यहाँ पे। कुछ पहले हो सकता है सिर्फ आप लोगों ने एक दूसरे को देखा हो, सिर्फ सुना हो एक दूसरे के बारे में, बट दोबारा जब आप एक दूसरे से मिलो तो फिर आपको प्यार वगैरह हो। या फिर सेकंड सिचुएशन ये है कि ये बिल्कुल नया पर्सन है और आप इससे अचानक मिल रहे हो और फिर ये सब चीज़ें हो रही हैं, डेट्स हो रही हैं, आप लोग एक दूसरे को मिल रहे हो, पसंद कर रहे हो। सो या दिस इज़ द रीडिंग। फाइनली अब हम आपका गाइडेंस देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट। Thank you, Mother Earth. This is for pile 1. What is the guidance for them? Please, Mother Earth, give me just one card. Just one card. Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. अगेन वाइट प्योर एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे किसी की फेमिनिन ऊर्जा बहुत सुंदर तरीके से खिल रही है। रेड क्लोथ से मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आपकी फेमिनिन जो एनर्जी है वो वाकई निखर कर आ रही है। और वाइट लिली से मुझे आपकी लाइफ में शांति वापस आती हुई दिख रही है, बहुत सुंदर तरीके से। यहाँ डिवाइन यूनियन भी है, और ये यूनियन सिर्फ बाहर वाले पर्सन से नहीं, वो तो हो रहा है, दिख रहा है, बट ये यूनियन खुद से भी है। आप खुद से पहली बार
जुड़ोगे आप फाइनली, खुद से मिलोगे आप पहली बार, ये मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। रोजेज़, आपके गार्डन में रोजेज़ हो सकते हैं, उनकी एनर्जी भी आपको हील करने में मदद करती है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को वर्शिप करते हो, या फिर आपने कभी फूल अर्पित किया हो उन्हें, तो दे लाइक इट एंड वो ये मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं कि उन्हें अच्छा लगता है जब आप ऐसा करते हो। और कहीं ना कहीं शायद इसीलिए ही आपकी फेमिनिन ऊर्जा इस तरीके से खिल रही है। ऑलराइट, एक मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आप अगर आप मेडिटेशन और ये सब चीज़ें करते हो तो आपको ना थोड़ा सर ढकने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ताकि एनर्जी लीक ना हो। ये जो चीज़ें अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, चक्रा हीलिंग करते हो, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि एनर्जी बहुत मैटर करती है इन चीज़ों में। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप थोड़ा शायद अगर रेड या ब्लैक क्लॉथ से अपने सर को ढको तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको जो अनवांटेड एनर्जीज़ हैं वो आपको हार्म नहीं करेंगी। फिर साथ में अगर आप इस समय रिलेशनशिप में हैं तो बॉटम देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ओपन कम्युनिकेशन करनी चाहिए। आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर खा रही है तो आप लोगों को एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए, या फिर ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी एक गाइडेंस हो सकती है कि मेक श्योर कि दिस टाइम जो भी आप चाहते हो रिलेशनशिप में, अपने आप को लेके, उसको लेके, या फिर अपने प्लान्स को लेके, आपको वो चीज़ें पहले ही डिस्कस करके रख लेनी चाहिए। बिकॉज समटाइम्स जो हम चाहते हैं वो हम कह नहीं पाते, और आने वाले समय में जब हम बहुत अटैच हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हमारा पर्सन चाहता ही नहीं, उसके लाइफ गोल्स अलग हैं, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको अभी से ही कम्युनिकेट करके रखना चाहिए अपनी नीड्स के बारे में। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग, फाइल नंबर 1। मैं इतनी लंबी सोच तो नहीं रही थी, लेकिन बट मैसेजेस आए तो मैंने किया। दिस इज़ योर रीडिंग। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय। हेलो, फाइल नंबर 2। इफ़ यू चोज करियर, अगर आपने सेकंड फाइल चूज़ किया था, सो दिस इज़ योर रीडिंग। हम सबसे पहले कुछ इंसाइट्स लेने की कोशिश करेंगे थ्रू टैरो, देन हम कुछ क्लैरिफायर्स यूज़ करेंगे इस वाले डेक से, और फिर हम लोग थोड़े इंसाइट्स अपने होममेड कार्ड से लेने की कोशिश करेंगे सराउंडिंग्स के बारे में, आपके बारे में, एंड हम आपके कुछ ज़ोडियाक्स भी चेक करेंगे और आपके सराउंडिंग के ज़ोडियाक भी चेक करेंगे और एनर्जी को रीड करने की कोशिश करेंगे। एंड इन दी एंड हम लोग फिर कुछ गाइडेंस लेंगे आपके लिए। तो फाइल 2 के करियर में क्या टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं मदर यूनिवर्स, प्लीज टेल मी। ऑलराइट, पहला कार्ड हमारा पहले ही रिवील हो गया। ये सेम चीज़ पाइल 1 में भी हुई थी, पहला कार्ड पहले ही रिवील हो गया था अपने आप। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे पहले एनर्जी रीड हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग जो हैं वो करियर में प्रेशर्ड फील कर रहे थे। अब ये प्रेशर इसलिए भी हो सकता है कि आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली के ब्रेड विनर हो सकते हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और आपको काफ़ी प्रेशराइज फील होता था। और जो आपके पास पहले जॉब या फिर अगर आप न्यू एडल्ट हो तो आपको ऐसा महसूस होता था कि आपको काम करना है, बट जो आप करना चाहते हो आप उसमें लेके अभी श्योर नहीं थे, लेकिन आपको एट द सेम टाइम आपको प्रेशराइज्ड भी फील होता था कि नहीं, आपको काम भी करना है, बट अभी आप
कैसे मैनेज करोगे हर चीज़ों को, यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत हैं, एंजल्स एंड आप में से कुछ लोगों के स्पिरिट एनिमल तो मुझे स्नेक लग रहे हैं, जो कि मैंने पहले कभी सुने भी नहीं है कि स्नेक स्पिरिट एनिमल्स की कैसी एनर्जी होती है। बड़ा अनएक्सपेक्टेड मैसेज है, हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। मैं पहले कार्ड्स को मैं पहले क्लैरिफायर्स भी पुल करूँगी, तब हम लोग ढंग से रीडिंग करेंगे और कार्ड्स को रिवील करेंगे। आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक है ग्रेट ऑफ फॉर्च्यून। सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ सपने हैं जिन्हें आपको पूरा करना है, और आप इस समय उन चीज़ों को ना अपनी स्किल डेवलप करने की आप फ़िलहाल कोशिश कर रहे हो। और जो कन्फ्यूजन और फॉग इस समय है वो इसीलिए भी है क्योंकि आपको इस समय अपने फ्यूचर के बारे में सब पता नहीं है। ऑफ कोर्स किसी को पता नहीं होता, बट यहाँ पे फॉग इसीलिए आपने क्रिएट किया हुआ है क्योंकि आप कन्फ्यूजन में प्रेशराइज हो रहे हो। ओके, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग सोशल मीडिया में कुछ करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई आपके दिमाग में आइडियाज़ ऐसे हैं। यहाँ ये कार्ड बेसिकली ट्रैवल को दर्शाता है। एट ऑफ वॉन्ड्स मेनली बात सोशल मीडिया और ट्रैवल्स की करता है। तो या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम करना चाहते हो वो इन चीज़ों से रिलेटेड है। सोशल मीडिया, लोगों से एंगेज होना, या फिर ये ट्रैवल से रिलेटेड है। टॉयल एंड लेबर। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको करियर में पहले कुछ लोगों ने हर्ट किया था। हो सकता है किसी ने आपको चीट किया था पहले। डिस्टेंट होराइजन। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों का बाहर जाने का सपना है। डिस्टेंस मैटर नहीं करती, ये शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकती है, या फिर ये कोई एक ऐसा सपना भी हो सकता है जहाँ पे आप रीच आउट करना चाहते हो पर पहले आपको वे नहीं नज़र आ रही थी। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका सपना है ना, वो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि ये बहुत बड़ा है, इस तक मैं कैसे पहुँचूँगा या मैं पहुँचूँगी। एंड एट द सेम टाइम ऐसा भी लग रहा है कि आपको पास्ट में किसी ने बिट्रे भी किया है जिस पे आपने बहुत भरोसा किया था, करियर या फिर स्टडी, इन चीज़ों में। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स मुझे आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और आप सही डायरेक्शन में ही जा रहे हो बाय दिस कार्ड। जो भी पास्ट में कन्फ्यूजन थी और आपको हर्ट फील हो रहा था वो धीरे धीरे निकल जाएंगी और आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करोगे क्योंकि आपके पास बॉटम भी ग्रेट फॉर्च्यून का आया है। सो दिस इज़ अ साइन कि न्यू बिगिनिंग होगी। आपका पास्ट रफ रहा होगा। पहली बात तो ये जो भी आप काम करने की कोशिश कर रहे हो इसमें आपको बहुत हर्डल्स आई होंगी। टॉयल एंड लेबर, इम्प्रिजनमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, इन सब से मुझे ऐसा ही लग रहा है। या आपके पर्सनल बैटल्स भी हो सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे थे। मुझे यहाँ प्रेशर बहुत फील हो रहा है। ये यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत था आसपास से, फैमिली की तरफ से हो सकता है, फ्रेंड्स की तरफ से, पार्टनर की तरफ से, किड्स की तरफ से। आपको चाबी नहीं मिल रही थी कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, बट कैसे करनी है समझ नहीं आ रहा। कंफर्ट जोन मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैसे एक तरफ आपका सपना है, एक तरफ आप हैं और एक तरफ आपका बीच में कंफर्ट जोन है, आप काम नहीं कर रहे हो उसकी तरफ।
और आपको ये चीज़ पता है, बट स्टिल आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बट नाउ आप मुझे इम्प्रिजनमेंट से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हो कि आप अब फाइनली चैरियट की एनर्जी में आ रहे हो, अपने अपने प्राइम एनर्जी में आ रहे हो और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो कि यार फाइनली मेरे को अब करना तो है ही, तो मैं करूँगा या करूँगी अभी। तो यहाँ पे भी वूम का कार्ड, वूम की एनर्जी है, ग्रेट ऑफ फॉर्च्यून में आगे बढ़ती हुई, न्यू आइडियाज़ क्रिएट होना और उससे अबंडेंस क्रिएट होना, गोल्डन लाइट, मनी, प्रॉस्पेरिटी, ये सब आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सब मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी ने आके आपकी मदद कर दी, नहीं, आपके एफ़र्ट्स हैं यहाँ पे, आपके काफ़ी एफ़र्ट्स हैं, आइडिया आपका है, एफ़र्ट आपके हैं, मनी आपका है, मतलब हर चीज़ ज़ीरो से आप खुद कर रहे हो, यू नो, विच इज़ इम्प्रेसिव। आपके लाइफ का यही टर्निंग पॉइंट है आने वाले समय में कि डिस्पाइट ऑफ ऑल हर्डल्स आपकी लाइफ में जो थे, आप स्टिल चूज़ करते हो आगे बढ़ना और हार नहीं मानते हो। और जब आप सक्सेस को अचीव कर लोगे, वो जब लोग देखेंगे ना, वही आपका टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ में कि यहाँ पे आपकी कहानी बदल गई। एक तरफ थी सैड, डिप्रेस्ड और प्रेशराइज्ड फील करना, लोगों के ताने सुनना, बट यू नो आपने साइलेंट रह के अपने ऊपर काम किया और आप आगे बढ़ गए। ये यहाँ पे मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। कन्फ्यूजन यहाँ दूर हो रही है। यहाँ पे भी न्यू मून की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स, साइकिल्स कंप्लीट होना, ये सब जो भी पहले चीज़ें हुई थी, ये सब आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हुई थी और इन सब का एक रीज़न था। ये अननेसेसरी नहीं थी, आपको बहुत लेसन्स सिखाने थे। बाय द वे मैंने किसी और के लिए किया नहीं, बट मुझे आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स देखने का मन कर रहा है, तो मैं थोड़े एक्स्ट्रा कार्ड लूँगी थोड़ी आपके लिए और डिटेल्स लेने के लिए। द स्टार बॉटम में आया, ये एक विश फुलफिलमेंट वाली सिचुएशन है। काफ़ी सारे साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद किसी का इतना ग्रोथ हो गया कि यू नो अब फाइनली वो चीज़ें अचीव करेगी और चीज़ें स्पीड में होंगी दिस टाइम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। सॉरी गाइस, मेरे कैमरे का फोकस बहुत स्लो होता है। किसी ने ये साइकिल बहुत टफ थी जिसकी भी थी, मतलब माइंड, बॉडी, सोल, हर तरीके से इंसान तकलीफ़ में चला जाना, मुझे वो नज़र आ रहा है हर तरीके से। इट वॉज टफ एक्चुअली, बट उसके बावजूद कोई आगे बढ़ रहा है, दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव। एंड ऐसे ही लोग डिज़र्व करते हैं ट्रू सक्सेस। और मेरे ख्याल से ट्रू सक्सेस जब इन्हें मिलती है तो उसका असली स्वाद भी वही लोग महसूस कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए हार्ड वर्क किया होता है। फिर तब जो खुशी वाले आंसू आते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ट्रू सक्सेस। द मैजिशियन, ये मैनिफेस्ट भी हो रहा है एक तरीके से। आपने शायद विशेस बहुत करी थी, प्रे करा था इस चीज़ के लिए स्पिरिट से, एंड नाउ ये मैनिफेस्टेशन भी है, एफर्ट्स भी हैं जो आपको आपकी विश फुलफिलमेंट तक लेके जा रहे हैं। सो या नाउ वी विल सी आपके ज़ोडिएक साइंस क्या हैं। Zodiac sign of fire. आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, मून इन जेमिनाई। लेट योर हार्ट स्पीक विदाउट नीडिंग टू एक्सप्लेन। ये बहुत डीप मैसेज है।
बिना बोले सिर्फ महसूस करना कि हमारा दिल क्या चाहता है। समटाइम्स इमोशंस इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और उस मोमेंट पे हमारी इमोशंस सरफेस पे आते हैं और हम लोग रोने लगते हैं। ये वो मोमेंट होता है जब हमारा दिल भारी हो जाता है और हम खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमें क्या महसूस हो रहा है। उस समय हमारे एक्शन, हमारा रिएक्शन दिखाता है कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। ये वो चीज़ है। लेट योर हार्ट स्पीक विदाउट नीडिंग टू एक्सप्लेन। मतलब एक्सप्लेन मत करो किसी को। आपका दिल जो कर रहा है, जो आपको लोग समझते हैं, वो आपको समझेंगे। आपको उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड। ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, अर्थ साइंस भी हो सकता। I'm 70% earth and somehow still falling for you. यहाँ पे भी ग्लोब की एनर्जी से मुझे ट्रैवल नज़र आ रही है, नेटवर्किंग, कनेक्शन। यहाँ ट्रैवल तो है। आप एक जगह से शायद दूसरी जगह मूव करोगे आने वाले कुछ समय में। नाउ वी विल सी कि आपके सराउंडिंग, आपके बारे में थोड़ी और इंसाइट्स क्या स्पिरिट हमें देना चाहती है। ये मेरे होममेड पैक हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो सकती है आपकी, या फिर आपके जो आसपास लोग होंगे वो एक्सट्रोवर्ट होंगे। और यहाँ फिर से मुझे नेटवर्किंग की फीलिंग आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप ना अपनी बातें शेयर करना चाहते हो। शायद आप ऑथर होंगे, या फिर इंस्टाग्राम, या फिर IG इन्फ्लुएंसर, या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर। आपको शायद इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। मैंने जब ये बोला मुझे 17 भी दिखा, तो पॉसिबल है आप इस चीज़ में कुछ कर सकते हो। ऐसा हो सकता है। या फिर आपका बिजनेस हो सकता है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, दूर तक पहुंचाना चाहते थे, वो वाइड तरीके से अब फैले। आज बाहर बहुत शोर हो रहा है गाइस, तो अगर शोर आ रहा हो तो आई एम वेरी सॉरी। तो वही नेटवर्किंग के बारे में मैंने बात की थी। मुझे बहुत बार कट्स करने पड़े क्योंकि बहुत बहुत बार शोर आ रहा था। ज़्यादा कट्स हो जाते हैं तो एडिटिंग में दिक्कत आती है, और फिर रीडिंग और ज़्यादा स्लो अपलोड करनी पड़ती है। गॉसिप्स, या यहाँ पे डेफिनेटली लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। ऐसा भी हो सकता है आपके आसपास बहुत ज़्यादा अननेसेसरी गॉसिप वाले लोग हों। आपको उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को बचाइए। ऐसा हो सकता है कि आपको लॉ में कुछ करना हो, गवर्नमेंट फील्ड में, सिविल सर्विसेज में आपको जज बनना हो, आपका सपना हो जज बनने का। अटॉर्नी एंड एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मुझे नज़र। आप एक लोनर वाह, आप ना डुअल पर्सनैलिटी हो सकती है आपकी। एक मोमेंट पे आप बहुत सारे लोगों को हैंडल कर सकते हो एट द सेम टाइम। या फिर ऑफ कोर्स आप नेटवर्किंग, इन चीज़ों में आप हो। आपका सपना है ऐसा जिसमें आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, बट डीप डाउन आप एक लोनर हो। आपको अकेले रहना पसंद है। अपने आप को, अपना मी टाइम फील करना पसंद है इन द सिंपल वे। आपको अपना मी टाइम एंजॉय करना बहुत पसंद है। मून साइकिल्स आपको काफ़ी अफेक्ट करते होंगे, तो आप अवेयर रहिए। मून साइकिल्स में आपको मैनिफेस्टेशन और एनर्जी हीलिंग, आपको काफ़ी कुछ
गाइड कर सकती है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाथ वे से कि एक स्पेसिफिक पाथ है जहाँ पर आपको चलना है। आप किसी एक चीज़ के लिए डेस्टिन्ड हो। आप में से कुछ लोग अर्थ एंजल हो सकते हो, HSP पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है, जो कि लोनर से मुझे फील हुआ। ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुए होंगे। आपने अपनी लाइफ में एक नहीं, आपने एक के बाद एक ब्रेक थ्रूज देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक कुछ हुआ फिर लाइफ सोना ही सोना, नहीं। आपने लाइफ में मल्टीपल ब्रेक थ्रूज देखे हैं और आपने हर एक ब्रेक थ्रू से नई चीज़ें सीखी हैं। आपकी सोल को ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा कराया गया है, फिल्टर। आपको एक टाइम बाद बहुत ज़्यादा इसलिए एग्जॉस्टेड भी फील हुआ होगा कि आखिर कितनी और सोल ग्रोथ होनी है, कितनी और बाकी है। आपका भी एक लो मोमेंट हिट हुआ होगा लाइफ में इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जो कि लाजमी है, नॉर्मल है ये। जब कोई इतना सब कुछ लाइफ में देखेगा तो एक टाइम बाद उसकी बॉडी भी जवाब देगी, चाहे वो कितना ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, कितना ही स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, उसकी बॉडी जवाब दे जाएगी अगर वो लाइफ में इतने ब्रेक थ्रू देखेगा एक के बाद एक। मैं स्पेसिफिकली नेम नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कई सारे ऐसे पास्ट में चीज़ें हुई हैं जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। हार्ट ब्रेक्स मुझे नज़र आ रहे हैं, चीटिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट में। बेसिकली आपने लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत देखी हैं जिन्होंने आपको बहुत डिस्टर्ब किया है पहले, बट स्टिल उन सब के बावजूद आप आगे बढ़ने का डिसाइड करते हो। दिस इज़ योर टर्निंग पॉइंट। और ये बहुत पावरफुल होता है जब ऐसा इंसान आगे बढ़ता है ना, तो ये वो पर्सनालिटी है जो लोगों को आगे रास्ता दिखाती है, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, इसके पास कहानियाँ हैं लोगों को बताने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए। जब लोगों के साथ सिमिलर चीज़ें होंगी तो यही वो पर्सन होगा जो उन्हें समझाएगा और कह सकता है कि हाँ मैं वाकई समझ सकता हूँ। हमसे 50 ही लोग ये बात कह सकते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, बट वाकई समझ वही सकता है जिस पे बीती होती है। और ये वो पर्सन है जो आपका दर्द डीप डाउन महसूस कर पाएगा। अगर आप दर्द में होंगे तो आपकी वो पर्सनालिटी है। आई एम सेंडिंग यू अ बिग हग। सो बिकॉज maybe I cannot understand your feeling right now, but all I know that you deserve happiness, you deserve true love, true success, because you have seen the past, you have seen the bitter past, and I will pray for you. समहाउ इस रीडिंग में काफ़ी हैवी चीज़ें चैनल तो हो रही हैं, बट ये एनर्जी हैवी नहीं फील हो रही है जो मुझे एग्जॉस्ट करे, अगर आप समझ पा रहे हो। इस चीज़ से मुझे पता चलता है कि डिस्पाइट इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी आप लोग स्ट्रॉन्ग कितने हो, और ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। क्योंकि मैं आपकी रीडिंग करते हुए एग्जॉस्ट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे चैनलिंग्स मुझे बहुत टफ पास्ट की आ रही हैं। आपके लिए गाइडेंस चैनल करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं थोड़ा स्पेस बनाऊं। एक 1 सेकेंड। लॉ और गवर्नमेंट फील्ड्स, मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ यहाँ हो सकता है कुछ लोगों के साथ पहले इनजस्टिस भी हुई हो। इम्प्रिजनमेंट से मुझे लग रहा है इनजस्टिस हुई हो, बाद में ऐसे ही यहाँ पे लिटरली कोई लॉ केस भी हो सकता है। आपको फेस करने पड़े हों फेक एलिगेशंस को, या फिर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया था और आपने उसको चार्जेस लगाए थे, बट आपको जस्टिस नहीं मिल पा रही थी, तो वो भी आपको मिलेगी। जस्टिस आपके हक में ही होगी, क्योंकि यहाँ ग्रेट फॉर्च्यून मैनिफेस्ट हो रहा है। आफ्टर सो मैनी टफ साइकिल्स आपने जितना सीखना था आपने सीख लिया।
अभी एंजल्स पर है, जो भी है अब वो संभाल लेंगे। ऐसा भी हो सकता है गॉसिप की एनर्जी से कि आपको पहले पास्ट में लोगों ने जज बहुत किया हो और इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हो कि लोग इतने जजमेंटल क्यों हैं आपको लेके, आप पर डाउट करते हैं आपकी एबिलिटीज़ पे, आपकी कैपेबिलिटीज़ पे। आप जो भी करते हैं उस चीज़ को वो अपनी गॉसिप का हिस्सा बना लेते हैं। तो इन सब लोगों का रोल रहा है आपको इनसिक्योर फील कराने में। ये भी मुझे नज़र आ रहा है पास्ट में। आई होप आप ऐसे लोगों को अपने आप को लेट डाउन नहीं करने दोगे दोबारा, क्योंकि आने वाले समय में आप जो भी चाह रहे हो वो सब मैनिफेस्ट होगा, या फिर शायद मैनिफेस्ट हो रहा होगा। हो सकता है आप उस कगार पे हो इस समय। प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है ये। ओके, सो अभी हम आपके लिए गाइडेंस निकालने की कोशिश करेंगे स्पिरिट के द्वारा। मैंने ग्रीन तारा माँ को देखा अभी। ग्रीन तारा माँ आई हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली आपकी हीलिंग हो चुकी है, या फिर आपने स्टार्ट करी थी, या फिर आप कर रहे हैं। मुझे शिव जी भी दिखे इन द सेंस कि मैं जब इसे घुमा रही हूँ तो मुझे ऐसे दिख जाते हैं। आप में से कुछ लोगों के आराध्य हो सकते हैं, आराध्य देव भगवान शिव। थैंक यू यूनिवर्स, गाइडेंस फॉर पाइल 2। Guidance for pile 2. Ritual goal. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. ओके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो मेन पर्पस है लाइफ का, आप चाहे कुछ भी करो, आपको ये याद रखना है कि हर एक चीज़ जो आप कर रहे हो, आपको खुद को रिमाइंड करवाना होगा करते हुए कि आपकी इसमें खुशी है या नहीं है। मेन ये चीज़, आप अगर किसी भी काम, कोई छोटा से छोटा काम हो, आप उसे करते हुए अगर खुशी महसूस कर रहे हो ना, फ्रीडम महसूस कर रहे हो, तो दिस इज़ व्हाट मैटर्स। स्पिरिट आपको यही रिमाइंड करवा रही है। किसी भी चीज़ को इसीलिए मत करो क्योंकि उसे करना ज़रूरी है, बट इसीलिए करो क्योंकि आप खुश हो। लाइफ में हमारा मेन पर्पस खुश होना है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव ऑल्सो। हमारी लाइफ में कई मिशंस हो सकते हैं, अर्थ मिशंस जिसे हम कहते हैं, बट जब डेस्टिनी में पर्पस की बात आती है तो मेरे लिए वो हैप्पीनेस है, क्योंकि हम लोग हैप्पीनेस बाहर ढूंढते हैं, हैप्पीनेस अंदर रिसाइड करती है। अगर किसी चीज़ को करते हुए हम खुश नहीं हैं, चाहे वो हमें $1,000,000 दे रही हो, लेकिन अगर हम खुश नहीं हैं, हमारी सोल अच्छा महसूस नहीं कर रही है उस काम को करते हुए, सो इट मीन्स कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आपको उससे क्वेश्चन करना है कि ये काम आप कर क्यों रहे हो, क्योंकि आपकी इसमें खुशी है। अगर खुशी है तो आपको वहाँ एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके अपने लिए है। आप अपने लिए एफर्ट नहीं डालोगे तो कोई आपके लिए क्यों डालेगा। लेडी नाडा, हर्ट अवेकनिंग। Awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. Acceptance, एक्सेप्ट करना खुद को, हम जैसे भी हैं। मैंने पहले यहाँ इनसिक्योरिटीज़ की बात करी थी। हो सकता है आपको यहाँ अपनी बॉडी को लेके कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो, किसी भी चीज़ को लेके हो सकती हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा आपकी इनसिक्योरिटीज़ कहाँ रिसाइड करती हैं। एक्सेप्टेंस की यहाँ बात आ रही है। आपका शायद एक ब्लॉकेज ये भी हो सकता है कि
आप अभी तक कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो। जहाँ आप एक्सेप्ट करोगे वहाँ जो थोड़े बहुत भी ब्लॉकेजेस हैं वो भी हट जाएंगे और चीज़ें और फास्टन अप होंगी आपकी मैनिफेस्टेशन में। आप जो बोलोगे, आप जो सोचोगे, वही चीज़ें आप तक वापस रिटर्न आएंगी। यहाँ एक बैलेंस की बात हो रही है, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। the amount of care you will give to yourself, this will flourish your success in the future. मेरा इससे मतलब ये है कि आप जितना खुद को नर्चर करोगे ना, मैंने ये चीज़ शायद पायलवन में कही थी बट थोड़ी अलग तरीके से कही थी। आप जब खुद को नर्चर करोगे, केयर करोगे, अपने आप को अबंडेंट खुद से फील करवाओगे, तब आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप डिज़र्व करते होंगे उस अबंडेंस को, क्योंकि आप रहते हो उस अबंडेंस में। नेचुरली आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में फिर। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पार्ट 2। आई होप आपको इससे कुछ समझ आया हो, आपको कुछ इंसाइट्स मिले हों। तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी आप मुझसे कहना चाहते हो। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय। Hello, pile number 3. If you chose spirituality, then this is your pile. हम सबसे पहले इन टैरो कार्ड से आपके लिए कुछ इंसाइट्स जानने की कोशिश करेंगे आपके नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट को लेके। फिर हम कुछ क्लैरिफायर्स को पुट करेंगे और हम आपका और आपके सराउंडिंग का ज़ोडियाक चेक करने की कोशिश करेंगे एंड कुछ सराउंडिंग्स के बारे में इंसाइट्स लेने की कोशिश करेंगे। So yeah, I'm going to shuffle. So if you want to skip this part, please go ahead. ये हर जगह हुआ है। ये पहले पाइल में भी फर्स्ट कार्ड खुद रिवील हो गया था, सेकंड में भी। टर्निंग पॉइंट फॉर पाइल 3 स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू। ओह गॉड, मैंने ये गलती से रिवील कर दिया, कोई बात नहीं। बॉटम है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं पहले क्लैरिफायर्स निकाल लूँगी, फिर हम बात करेंगे। ओह आई थिंक 4 कार्ड्स आ गए हैं, अब मुझे और कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेक्टेशंस, बॉटम है एक्सपेक्टेशंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो फर्स्ट थिंग जो मुझे नज़र आ रही है वो है आपका ऑरा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन एंड हीलिंग कर रहे हो, तो असर कर रहा है। आपका जो ऑरा है वो और ज़्यादा निखर रहा है। आपका ऑरा रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू या फिर ऑरेंज हो सकता है, यू बेटर नो इट। बट मेरा ध्यान आँखों में जा रहा है इस डक की। आई फील लाइक कि ऐसा मैंने सुना भी है कि जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं उनकी आंखें बहुत गहरी नज़र आती हैं, और वो आपके साथ हो रहा है। आपकी आंखें बहुत सुंदर हो रही हैं। मुझे ब्लैक शीप की भी एनर्जी आ रही है। ब्लैक शीप्स वो होते हैं जो अपनी फैमिली में थोड़ा डिफरेंट फील करते हैं। मतलब
वो काम भी डिफरेंट करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो पहले उनकी फैमिली में किसी ने किए नहीं और वो उनका इंटरेस्ट उसमें जाग गया। जैसे किसी की फैमिली में कभी कोई टैरो रीडिंग नहीं करता था, उसकी फैमिली में किसी ने टैरो रीडिंग में अपना इंटरेस्ट जताया और वो रीड करता है टैरो को साइकिकली, तो उसे भी हम ब्लैक शीप बोलेंगे। पर ब्लैक शीप इससे भी ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है। एंड फादर ऑफ वॉन्ड्स या टावर, मुझे जब मैं आपके लिए पिकअप आइल निकाल रही थी, मैं ऐसे ही कोई भी पिकअप आइल ऐसे ही कार्ड नहीं निकाल लेती हूँ। मैं पहले स्पिरिट से प्रे करके सबके लिए अच्छे से अलग से जो कार्ड स्पिरिट निकालती है मैं उसे ही पिक अ कार्ड में रखती हूँ। तो जब मैं आपके लिए निकाल रही थी तो आपके लिए मून की एनर्जी आई थी, स्पिरिचुअलिटी पाइल के लिए मून की एनर्जी आई थी। और पहले मुझे ऐसा लगा कुछ देर के लिए कि वो टावर है, तो मुझे ऐसा लगा कि ओह तो टावर कार्ड आया है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटेंस एनर्जी होने वाली है। बट देन मैंने ध्यान से देखा नहीं, मून कार्ड है। और अभी भी मुझे आपका स्प्रेड मैंने निकाला है तो मुझे टावर की एनर्जी दोबारा महसूस हो रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के अगेन यहाँ पे स्नेक की एनर्जी बहुत है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग क्रॉस पाइल कर रहे हो, दोबारा स्नेक की एनर्जी आ रही है। आपने सेकंड पाइल देखा होगा या फिर आपका मन होगा सेकंड पाइल देखने का, उसमें क्योंकि स्नेक स्पिरिट गाइड की एनर्जी आई थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे जो स्नेक्स होते हैं ना, वो अपनी केंचुली को एक टाइम बाद अपनी स्किन को रिमूव कर देते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। अभी डेफिनेटली ह्यूमन तो ये नहीं करेगा, बट हम इसे सिम्बॉलिकली लेंगे। कैसे कि आप जो हो, आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को शैटर कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में जो आपकी ग्रोथ हो रही है, जिन चीज़ों को आप कर रहे हो, उन ग्रोथ उसकी वजह से आपकी आभा निखर रही है, आपकी आभा चेंज हो रही है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, आप ना अब चीज़ों को खींचातानी नहीं कर रहे हो, आपके अंदर कामनेस आ रही है और आप नेचुरली निखर रहे हो। आई कैन फील। डॉटर ऑफ कप्स के लिए क्या क्लैरिफायर है? द कंसर्न 3 एंजल नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपीयरेंस को लेके मुझे लग रहा है। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग के हेयर ग्रे हों, पहले ये टेंशन की वजह से होते होंगे शायद, या फिर ये न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से होते थे। बट नाउ स्पिरिचुअलिटी जो लोग, इसे कुछ लोग ना रात रात को जग के भी मेडिटेशन एंड साधना करते हैं, ये तब भी उनके बालों को अफेक्ट करता है। हो सकता है आपको आपके बाल पहले से थोड़े ज़्यादा कुछ जगहों से ग्रे नज़र आने लगे, ऐसा भी हो सकता है। मैसेजेस, स्पिरिट आप तक मैसेजेस पहुंचा रही है डेफिनेटली। यहाँ डिवाइन टाइम की भी एनर्जी। आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, लिखना चाहिए। ऐसा कोई भी काम जो स्पिरिचुअलिटी में आपको लिखने पर मजबूर करे, रिचुअल हो, कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ आपको और ज़्यादा अपने पास ट्रॉमास को रिलीज़ करने में मदद करेगी। अगर मैं ये सोचूं कि आपको क्या ऐड करना चाहिए, अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा रूटीन आपको ऐड करना चाहिए, अब मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें आपको अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को फास्टन अप करे, तो आई थिंक वो अफर्मेशंस, जर्नलिंग और आई डोंट नो उसे हम क्या कहते थे, ऑटो ड्राइंग आपको करनी चाहिए। ऑटो ड्राइंग में हम क्या करते हैं, हम लोग आप आंखें बंद कर सकते हैं, नहीं तो इतना नीड नहीं है। बिना सोचे समझे आपको जो समझ आए आपको लिखते जाना है। इससे क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस में जो चीज़ें फीड होती हैं हम उसको पेपर पर उतार देते हैं और एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट बन जाता है कि हमारे दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। इससे आपको और ज़्यादा अपने बारे में समझ आएगा कि आपको किन चीज़ों पर सुधार करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप कोई ऐसा एक वर्ड लिखें जिससे आपको हाईलाइट हो कि या ये चीज़ अभी तक मेरे अंदर स्टक है, इट मीन्स मुझे अभी इस पे काम करना है। आई होप अगर आप स्पिरिचुअलिटी का पाइल देख रहे हो तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ओ माय गॉड मैं आपको ये बता दूं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है।
आप इनलाइटन होने वाले हो, नहीं। मैं अगर स्पिरिचुअलिटी की यहाँ बात कर रही हूँ तो मैं आपको आपकी शैडो सेल्फ के बारे में ज़्यादा बताऊँगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जो भी होता है, जो भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा होता है, वो इम्प्रूवमेंट्स में ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि इस चीज़ पे कि उसने क्या अचीव कर लिया है। क्योंकि मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप हर दिन एक नई चीज़ सीखोगे, और इसकी शुरुआत ही शैडो सेल्फ से होती है। हमारी शैडो सेल्फ बहुत डीप होती है, उसकी लेयर्स होती हैं। आपको उन सब चीज़ों को धीरे 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 खोलना पड़ता है, और यहाँ मैं उन्हीं चीज़ों की बात कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वेकअप कॉल भी है। कुछ चीज़ें रियलाइजेशंस हिट हो। 7 से मुझे डेस्टिनी की दोबारा से आई डोंट नो डेस्टिनी की मैंने आपके में बात करी थी या किसी और पाइल में। डेस्टिनी, आप डेस्टिन्ड हो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने में इस लाइफ में आपको। और आई थिंक इस लाइफ टाइम में आप सबसे ज़्यादा अपनी शैडो सेल्फ पे काम करोगे। अपने आप को समझना, सबकॉन्शियस को समझना, सबकॉन्शियस की लेयर्स को समझना, सबकॉन्शियस किस हद तक जा सकता है इसको समझना, डायमेंशंस को समझना। एंड साथ में उन चीज़ों को लिखिएगा जो भी आप धीरे 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 सीख रहे हो। जो भी छोटी सी छोटी चीज़, उसे आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन करते करते आपको और इंसाइट्स मिलेंगे और आइडियाज़ आएंगे कि हाँ, ये इसीलिए हुआ था मेरे साथ। जो भी विजन्स आपको मेडिटेशन के समय दिखे हैं, आप उनको नोट डाउन करिए। जो भी ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, आप उनको लिखिए और उनसे इंसाइट निकालने की कोशिश करिए। लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पिरिट इसको हाईलाइट कर रही है कि लिखो। एस ऑफ सोर्ड्स, डुअलिटी। साथ में यहाँ पे एक ये भी मैसेज है कि आपको एक टाइम पर चीज़ें हिट कर सकती हैं अगर आपने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया। तो आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आपको उतने ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने की ज़रूरत है। ऐसा आप नहीं, बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाएं या फिर आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे फिर आप इम्बैलेंस हो जाओगे और आपकी एनर्जी आपको खाने को दौड़ेगी। आपको कोई और नहीं, आप खुद आपको परेशान करोगे। आप ये चीज़ हैंडल नहीं कर पाओगे। आपको चाहिए दोनों चीज़। आप लिब्रा हो सकते हो, लिब्रास के साथ ऐसा होता है अक्सर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न्स के साथ, कि उनको चीज़ों को बैलेंस रखना होता है, अपने कंट्रोल में रखना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी एनर्जी उनके ही अगेंस्ट काम करने लग जाती है। तो अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को थोड़ा साइड कर दोगे ना, तो ये चीज़ भी आपके लिए हानिकारक होगी, क्योंकि एक ना एक टाइम बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ एक मोड से ख़राब होने लग जाएगी और आपको एंग्जाइटीज़ होने लग जाएंगी। इसलिए दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करके चलिए। आपके लिए समय समय पे सिचुएशन को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ स्नेक की एनर्जी से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ में ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे शायद आपके लिए, जहाँ पे आपको चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेंगी, जहाँ पे चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, और उस समय आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, वो आपकी एबिलिटी आपकी मदद करेगी। आने वाले समय में मुझे आपके लिए 2 ब्रेक थ्रू आते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऐसी टाइमलाइंस जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी और आपकी लाइफ चेंज करेंगी। काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा इन 2 मोमेंट्स का आपकी लाइफ में। ओह, लवर्स कार्ड। ओके, यहाँ कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं। अगर ये ट्विन फ्लेम नहीं है तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है आपसे, और ये कनेक्शन आपकी सोल ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। यहाँ पर स्काई गेजिंग का भी मैसेज है। आप में से कुछ लोगों को स्काई गेज करना बहुत पसंद है, बर्ड्स को देखना बहुत पसंद है। आपको शायद नॉस्टैल्जिक या फिर डेजा वू महसूस होता होगा कई बार बर्ड्स को देख के, ख़ास तौर पे बर्ड्स की कपल को देख के, बर्ड कपल्स को देख के।
ऑटम, या बहुत आपको ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे फील होते होंगे कि ये आपके साथ पहले हो चुका है। इसे हम डेजा वू बोलते हैं। ऐसा जब भी होता है कि हमारी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है और हम उससे अभी मिले नहीं होते हैं। यहाँ 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये 3 डेथ कार्ड। अगेन शेड कर देना। स्किन पूरी, इसकी भी स्किन पूरी शेडेड है। वाह, यहाँ पे लिटरली एक एक लेयर अपनी शैडो सेल्फ की खोल लेना, अपने आप को पूरे तरीके से समझ जाना। इसके स्कल पर हेयर भी नहीं है। ईगो, सेल्फ ट्रैप, इन सब चीज़ों को समझ लेना, माया को समझ लेना। ये एनर्जी थोड़ी ओवरवेलमिंग फील हो रही है अभी। इनफैक्ट ये थर्ड पाइल भी है। थर्ड पाइल तक आते आते कई बार मेरे साथ ऐसा हो भी जाता है। मैं इसलिए 2 पाइल ही ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ। और इसकी एनर्जी पहले से ही इंटेंस है। किसी ने ईगो को समझ लिया, सबकॉन्शियस माइंड को समझ लिया। अपनी पुरानी स्किन शेड करते हुए कोई आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको सब पता है स्पिरिचुअलिटी में। इनफैक्ट यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको काफ़ी नॉलेज है सोल के बारे में एंड ईगो ट्रैप्स क्या होते हैं, बट स्टिल आप नॉर्मल पर्सन की तरह रहते हो। आपको कोई इंसान देख के कह नहीं सकता कि ये पर्सन इतना ज़्यादा वाइज है। मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ। फॉल्स ईगो ट्रैप्स को हटाना, या ये पूरा जो इस समय आपके स्पिरिचुअलिटी में टर्निंग पॉइंट की अगर बात कर रहा है तो वो ये है कि अपने अंदर यहाँ टावर मोमेंट तो हैं डेफिनेटली। यहाँ कुछ ऐसे टावर मोमेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको, टावर मोमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया था जहाँ पे इस मोमेंट ने ना आपको क्रश करके मजबूर किया स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने के लिए। ऐसा लोगों के साथ अक्सर होता है। जब उनको कहीं से हीलिंग नहीं मिल रही होती है तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ जाते हैं। और फॉल्स पर्सन से मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना पूरे तरीके से अपनी फॉल्स सेल्फ को पूरे तरीके से बर्न आउट करोगे आने वाले समय में। आप अपने ईगो ट्रैप को पूरे तरीके से समझ लोगे। आपके ट्रिगर्स क्या हैं, किन चीज़ों से आप ट्रिगर होते हो, और ये प्रोसेस करते हुए आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे लोगों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी एनर्जी उनसे मैच नहीं करेगी ना। और आपको फिर उन लोगों की रियल साइड भी देखने को मिलेगी। शायद ये काम करते हुए बहुत से लोग अपने ट्रू कलर आपको दिखाएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप मेरे ख्याल से सॉलिट्यूड में जाते जा रहे हो। आपको शायद ऐसा फील हो क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है। आपने ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि एक टाइम बाद स्पिरिचुअलिटी की वजह से आप थोड़ा अकेलापन महसूस करोगे। और ये होता है, स्पिरिचुअलिटी हमें थोड़ा लोनली एक टाइम बाद फील करवा देती है, बट ये चीज़ टेम्पररी होती है क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। और ऐसा ये होता ही है, ये नेसेसरी है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी के साथ मैच नहीं खा पाते, तो उन लोगों को एग्जिट करना होता है हमारी लाइफ से।
इस लड़की के बाल यहाँ पे पर्पल हैं। यहाँ किसी-किसी का ओके, यहाँ पे अगर आप चक्रा हीलिंग कर रहे हो तो हो सकता है कुछ देर के लिए आपका क्राउन चक्रा आपको कुछ फ्लिकर्स दे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक्टिवेट हो जाएगा, वो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ कुछ फ्लिकर्स हो सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें, आपको कुछ विजन्स दिखेंगे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप उनको याद करके लिखो, वो आपको आने वाले समय में वो आपके लाइफ में चेंज लाएंगे डेफिनेटली। ओके, मुझे आगे कार्ड्स निकालने चाहिए, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं आपके कुछ ज़ोडिएक साइंस चेक करने की कोशिश करती हूँ। This is pile 3. Your mind is the wind, sharp and free. So again, यहाँ पे भी क्राउन चक्र हाईलाइट हो रहा है। सबसे पहली चीज़, आप एयर साइन हो सकते हो और इस समय डेफिनेटली यहाँ कुछ पर्सनल मैसेजेस होंगे जो स्पिरिट आपको देगी, इस दौरान कोशिश करेगी। ये ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, ये ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, मेडिटेशन के दौरान कुछ विजन्स आपको दिख सकते हैं, बट यहाँ डेफिनेटली यहाँ कुछ मैसेजेस हैं जो स्पिरिट आपको देगी। मून एंड एरीज, फील बोल्डली बट लेट स्टिलनेस गाइड योर फायर। Not every feeling needs fixing, just space. इससे आपको क्या समझ आता है? वो हर एक चीज़ जो आपको परेशान करे ज़रूरी नहीं है कि उसे फिक्स करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को हमें स्पेस देना पड़ता है, कुछ चीज़ों को हमको कभी कभी कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ता है। इसीलिए नहीं क्योंकि हम उनसे थक गए हैं या फिर हम उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट इसीलिए क्योंकि शायद कुछ और चीज़ें हैं जो ज़्यादा मायने रखती हैं, जैसे कि हमारा पीस। हमें हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और इनफैक्ट मैंने यहाँ बताया भी था कि मुझे आपकी एनर्जी लीब्रा की लग रही है। यहाँ पे एक कार्ड लीब्रा का भी आ रहा है, तो आप में से कुछ लोग लीब्रा हो सकते हो स्पेसिफिकली। बाकी एरीज, वर्गो और एयर साइंस हो सकते हो आप। नाउ हम कुछ सराउंडिंग्स में देखने की कोशिश करेंगे, कुछ और इंसाइट्स की। दिस इज पाइल 3। अपना अस्तित्व पूरे अलग ढंग से देखना, अपने अस्तित्व को पूरे नए ढंग से देखना, मुझे वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये स्पिरिचुअलिटी के मिड में आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक अलग कुछ और ही हो जो आपने सोचा था उससे। आपके पूरे बिलीफ सिस्टम चेंज हो चुके होंगे, आप पर्सन कुछ और बन जाओगे, क्योंकि आपके शैडोज आप काफ़ी हद तक ख़त्म कर दोगे। आपका विजन क्लियर हो जाएगा। दिस इज पाइल 3 यूनिवर्स। हेल्थ केयर, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। फ्रूट्स खाने चाहिए आपको, बेसिकली एप्पल। आप में से कुछ लोग स्टार्व करते होंगे अपने आप को। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जब तक आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही होती या फिर जब तक आपको कोई ज़बरदस्ती खाना ना दे आप लोगे ही नहीं। आप स्टार्विंग के मोड में चले जाते हो कई बार, मेडिटेशन या किसी चीज़ की वजह से। नहीं, ऐसा अपने साथ मत करो। बॉडी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी नरिशमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो बॉडी भी आपका साथ देगी ना। अपनी हेल्थ केयर को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्रिएटिव इनटू फोटोग्राफी, आपको अपनी हॉबीज़
आपकी देखो क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो जब हम चैनल करते हैं तब भी हमारी स्पिरिचुअलिटी और अच्छे से ग्रो करती है। क्योंकि हमारा जो सैक्रल चक्रा है, हमारे सैक्रल चक्रा क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने का काम करते हैं। अगर हमारा सैक्रल चक्रा बढ़िया चल रहा होगा तो हम लोग को पैशनेटिव फीलिंग्स आएंगी, हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, हम लोग दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करेंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ को जन्म देंगे। तो आप अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो करने की कोशिश करिए। एंड कैजुअल वियर, मुझे फॉर सम रीज़न ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है आपको आपके पुराने कपड़े अब ढीले आने लग जाएं, क्योंकि आप अपनी शायद हेल्थ में, हो सकता है आप में से कुछ लोग डाइट ही कर रहे हों तो आपको ये चीज़ अच्छी लगे। पर यहाँ पे एक मैसेज है, स्पिरिट आपको वार्न कर रही है कि आप अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट मत करो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। ऐसा हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में यहाँ पे कुछ लोग प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो नाउ वी विल सी सम गाइडेंस। आपके लिए स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है? This is 1-3 for spirituality. आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। ओ माय 3 कार्ड्स आए। मैंने सबके लिए सिर्फ एक ही कार्ड निकाला था। डिवाइन ऑर्डर, लेडी पोर्शिया। डू व्हाट यू फील इज राइट। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो अगेन मुझे यहाँ पे क्राउन चक्रा का मैसेज आ रहा है कि इन्होंने पेंडेंट भी अपने क्राउन पे लगाया हुआ है। यस, अगर ये पेंडेंट नहीं भी है तो आई डोंट नो, ये कोई अगर एसेसरीज ऐसी होती होंगी जो इस तरीके से सर पे लगाते हैं, बट मैं सिर्फ इसे सिंबॉलिकली ले रही हूँ। ये कलर भी पर्पल है, जिससे हमारे जो हेड की तरफ के चक्रा होते हैं वो ऐसे ही गहरे रंग के होते हैं। सो ये मुझे इसीलिए और ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड कार्ड हमारे पास गॉडेस राधा का आया है। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। अगर आपके रिलेशनशिप्स में, घर में, पार्टनर के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी तो उसमें अब हीलिंग आएगी, आपको उसमें सुधार होते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों की यहाँ मैरिज भी अट्रैक्ट हो सकती है। यहाँ खुद से हीलिंग का भी मैसेज आ रहा है, खुद से यूनियन होना। हमारे अंदर भी एक ट्विन फ्लेम होता है जिससे हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मिलते हैं। इनफैक्ट जो बाहर का ट्विन फ्लेम होता है वो कई बार हमारी लाइफ में आता ही इसलिए ताकि हम लोग खुद से जुड़ सकें। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो हमें जगाने के लिए ही होती है। Sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light and all. Remember that love has no boundaries. चाहे कोई भी स्थिति हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ता है और अंदर से करना पड़ता है, सिर्फ ऊपर से नहीं कि यस आई फॉरगिव यू। नहीं, आपको अंदर से महसूस करना पड़ेगा और फॉरगिवनेस टाइम लेती है। आपको अपने साथ रश नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो सो इट्स ओके, टाइम लगेगा। वुंड्स गहरे होते हैं तो वो समय लेते हैं। आपको अपने साथ रश नहीं करना चाहिए। आप समय लो, कितना भी समय लगे, बट चीज़ों को अच्छे से हील करो। लिली का मैसेज पूरे स्प्रेड में आया है। यहाँ
पहले के पाइल्स में भी आया है। वाइट लिली काफ़ी थे या सो मुझे लगता है जनरली पूरे सब लोगों की लाइफ में इस समय के दौरान शांति आने की कोशिश कर रही है, सो विच इज़ नाइस। ऑलराइट, सो मुझे और मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं। दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 3। आई होप आपको इससे कुछ इंसाइट्स मिले हों। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो आप उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा और हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।